हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोल इंडिया लिमिटेड की दो सब्सिडरी कंपनीज जिनका नाम है एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड और एक का नाम है एमसीएल महानदी कोलफील्ड, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल की मिला के करीब करीब 600 पोस्ट आपके सामने आई हुई हैं असिस्टेंट फॉरमैन की। रिसेंटली कोल इंडिया ने अपना भी रिसेंटली एक एग्जाम कंडक्ट करवाया है जिसका नाम है एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसका पेपर हो चुका है फैंटास्टिक तरीके से। एनसीएल की अगर हम बात करते हैं तो एनसीएल में कोल इंडिया ने जो अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न रखा था वो 70-30 रखा था, मतलब 70 मार्क्स का टेक्निकल और 30 मार्क्स का नॉन टेक्निकल। लेकिन जब हम एसईसीएल की बात करते हैं या महानदी कोलफील्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपना एग्जाम का पैटर्न में हल्का सा बदलाव किया। ये चाहते हैं कि आप थोड़े से और टेक्निकल साउंड हो जाएं और 80 मार्क्स टेक्निकल के पढ़ के आएँ और 20 मार्क्स का नॉन टेक रखें, ऐसा इनका ये कहना है। दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ आए हुए हैं, एक हफ्ते के गैप में। दोनों की एग्जाम फॉर्म फिलिंग में 15 दिन का गैप रखा गया है और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं दोनों के पेपर ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के अंतर्गत में होने वाले हैं। दोनों के एग्जाम पैटर्न का लेवल एक जैसा है, दोनों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट एक जैसा है। एसईसीएल ने तो अपना सिलेबस आउट भी कर दिया है। एसईसीएल का कहना यह है कि अगर आप असिस्टेंट फॉरमैन का पढ़ के आ रहे हैं तो आपसे हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़वाएंगे, आप बस एक काम करिए, टेक्निकल पढ़ के आइए, वो टेक्निकल पढ़ के आओ जो हमने एनसीएल में दिया था। अब जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमने तो एनसीएल नहीं दिया तो हमें नहीं पता, तो ये टेक्निकल का सिलेबस है जिसमें नेटवर्क, मैग्नेटिक मटेरियल्स, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब आपका पावर सिस्टम, यहाँ से आपके सोलर और विंड पावर से सवाल पूछे जाते हैं, कंट्रोलिंग एंड स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, कन्वर्जन, डीसी एसी जनरेटर, बैटरी, एसी मोटर, डीसी मोटर, एसी सर्किट, इल्यूमिनेशन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, देन एस्टिमेशन कॉस्टिंग, डोमेस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। और लास्ट में इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी और इन्होंने ये चीज़ ऐड ये कर दी, इन्होंने ये बोला कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर पेनाल्टी फैक्टर, एनर्जी और टैरिफ क्या होते हैं। साथ में इनका जो नॉन टेक है वहां पे इन्होंने हल्का सा ऐड कर दिया कि छत्तीसगढ़ और एमपी का थोड़ा सा हल्का सा जीके पड़ गया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मुश्किल से ये 10 मार्क्स का इन्होंने यहाँ किया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर फॉर्म हर बच्चा भर सकता है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ एसईसीएल जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड जो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड ऑपरेट करती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कोलफील्ड्स के अंदर, और इसी वजह से इनका ये कहना था कि ये जीके को यहाँ पे ऐड कर दें। मेरा ऐसा मानना ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टेट एग्जाम, बट फिर भी इन्होंने कर दिया ऐड तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हैं। बात आती है कि क्या मध्य प्रदेश का बच्चा या इसमें ज़्यादातर सिलेक्ट हो जाएगा, क्या छत्तीसगढ़ का बच्चा इसमें ज़्यादातर सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रीज़न बिंग ये है, ऐसे एग्जामों के अंदर आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जीके पूछ रहे हो तो पूछ क्या रहे हो। ये कोई मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का एग्जाम नहीं है जो आप जाते से कर लोगे। ये जो कुछ भी पूछने वाले हैं यहाँ पे कोल फील्ड से रिलेटेड ही चीज़ें पूछने वाले हैं, और जब बातें कोल फील्ड से रिलेटेड होती हैं तो वो जीके फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नहीं हो जाता। नो डाउट वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो जीके ऑल ओवर इंडिया का ही हो जाता है। अब मैं अगर पूछूंगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोल फील्ड्स कहां पर है, मध्य प्रदेश की कोल इंडस्ट्री कहां पर है, सबसे ज्यादा कोयला कहां पर है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिर ऑटोमेटिकली इंडिया लेवल पे बन जाती है। इनका कोई लेना देना स्टेट के जीके से नहीं है, ऐसा इनका ये कहना है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं तो एमसीएल का भी मेरे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। एमसीएल ये बोलता है कि भैया हम महानदी कोलफील्ड्स की बात करेंगे, और महानदी कोलफील्ड्स में एमसीएल का ये कहना है कि हम 7 मई से फॉर्म भरवाएंगे 28 मई तक, और हम भी आपको उतनी ही सैलरी देंगे, हम आपकी एज लिमिट भी उतनी ही करेंगे, हम भी 150 वैकेंसी ही है, डिप्लोमा बीटेक को अलाउ करेंगे, और साथ ही साथ में हम भी 100 सवाल ही पूछेंगे, 20 क्वेश्चन नॉन टेक के पूछेंगे और 80 क्वेश्चन टेक के पूछेंगे। और यहां से एक बात साफ निकल के आती है, इसका टेक्निकल भी वही सेम सिलेबस है जो आपका एसईसीएल का है। इवन मैं तो बोलता हूं अभी एनसीएल का एग्जाम हुआ था वहां भी सेम टेक्निकल का सिलेबस था, एक चैप्टर को छोड़ के। तो टेक्निकल के सिलेबस में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं रखा है। नॉन टेक्निकल को इन्होंने थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लिया है, और उस ऊपर नीचे में भी 5 से लेकर के 10 नंबर, बाकी का नॉन टेक भी यहां पर कोई लेना देना नहीं है कि भैया मुझे कुछ अलग करना है या मुझे कुछ चीजों को अलग इंडिपेंडेंटली देखना है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर इस तरीके से सिंक्रोनाइज करी हुई हैं। अब एक बच्चा अगर आज की डेट में तैयारी करने जा रहा है, अच्छा बच्चा ये पूछ सकता है सर महानदी कोलफील्ड्स में कहां जॉब मिलेंगी। देखिए महानदी कोलफील्ड्स जो थी पहले वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का ही एक हिस्सा हुआ करती थी जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पे बेसिकली एग्जिस्ट करती है। फिर से मैं बोलता हूं, हमारे देश का जो हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तीनों स्टेट्स की जो कोल फील्ड्स थी ये पहले एसईसीएल की कैटेगरी में आती थी, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स।
लेकिन उसके कुछ समय बाद जब ये कोल फील्ड्स का एक्सपांशन बहुत ज़्यादा हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सीमित रह गई हमारी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, और इसी से बाहर निकल गई हमारी MCL, जिसको हम लोग बोलते हैं महानदी कोल फील्ड्स। आज महानदी कोल फील्ड्स का मेजॉरिटी हिस्सा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो आपको जो लोकेशन मिलनी है, जो पोस्टिंग मिलनी है, वो इसी जगह पर मिलनी है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये आता है कि सर क्या इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया मिलनी? नहीं भाई, कोल इंडिया लिमिटेड अलग अलग सब्सिडरीज में डिवाइडेड है और वो अलग अलग सब्सिडरीज का ही अपना पेपर दे रही है, तो आपको अलग अलग तो नहीं मिलने वाली, जहां का पेपर है वहीं मिलने वाला है, तो ये बात आप मान के चलें। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहां जब आप जाते हो तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि आप कोई स्टेट गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हो। बाय डिफॉल्टेड यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय डिफॉल्ट यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कोल इंडिया, बाय डिफॉल्ट यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ महारत्न PSU। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो सारी फैसिलिटीज है, जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है, जो आपका DA है, जो आपका HR है, जो आपकी इंक्रीमेंटर है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं। बस आपकी जॉब लोकेशन जो है वो कोलफील्ड्स के हिसाब से होती है। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, 1 लाख के आसपास की आपकी सैलरी बनती है। किसी जूनियर इंजीनियर को इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी कोल इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट फॉरमैन को सैलरी मिलती है। वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 पेपर देना है, दोनों का टेक्निकल सेम है, दोनों का नॉन टेक्निकल भी सेम है। 90% तक, सिर्फ 5-10 नंबर का थोड़ा आगे पीछे होगा। SCCL ने तो अपना सिलेबस दे भी दिया, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन MCL अपना सिलेबस अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर डाल देगा। जैसे हमारी एग्जाम फॉर्म की फिलिंग होगी तुरंत इनकी भी ऑफिशियल PDF आ जाएगी सिलेबस की, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल इन्होंने पैटर्न वही रखा है, तो सिलेबस भी ये वही रखने वाले हैं, और एक साथ आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हो, क्यों ही नहीं कर सकते। अगर आज मैं दोनों के टेक्निकल को एक साथ तैयार करने जाऊंगा, दोनों का एप्टीट्यूड रीजनिंग जाऊंगा, तो मेरा 90% सिलेबस तो दोनों के लिए ही तैयार हो रहा है। सिर्फ एक 10% का पोर्शन है जो जीके का है, इसके अंदर MPCG का जीके पूछ रहा है, इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया जीके पूछा जा सकता है, या कुछ और पूछेगा तो उसको तब की तब देख लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की तैयारी को एक साथ किया जा सकता है। आपके मन में आएगा सर पेपर कब तक हो सकता है? जहां तक मेरा अनुमान है SCCL का पेपर जुलाई 1st वीक तक हो जाएगा। जुलाई 1st वीक मतलब 10 जुलाई के पहले पॉसिबिलिटीज हैं पेपर होने की। लेकिन अगर मैं MCL की बात करता हूं तो MCL का पेपर जुलाई 1st वीक से पहले तो नहीं होगा। MCL का जो पेपर है वो आप लोग यहां से अनुमान लगा सकते हो कि इनकी जब एग्जाम फॉर्म की फिलिंग डेट है वो 28 मई है, तो 28 मई से आप चले जाइए 28 ऑफ जून, और 28 ऑफ जून से चले जाइए आप 20 जुलाई, मतलब इनका जो पेपर है वो सेकेंड हाफ में होगा जुलाई के। तो दोनों पेपर आपके जुलाई में पॉसिबल हैं, लेकिन 1 जुलाई के फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा और 1 जुलाई के सेकंड पार्ट में हो जाएगा, मतलब एक 15 जुलाई के पहले हो जाएगा और एक 15 जुलाई के बाद हो जाएगा। दोनों ही पेपर आपके जुलाई में है, और दोनों ही पेपर के लिए एक ही तरीके से तैयारी करना है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, कोर्स, पैटर्न सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं यही बोलूंगा एक साथ तैयारी आप जरूर करिए। 4 बजे मेरी YouTube क्लास तो चली रही है, जिस डेडिकेशन के साथ हमने NCL की क्लासेस ली हैं उसी डेडिकेशन के साथ मैं 4 बजे अपनी SCCL और MCL की क्लासेस भी ले रहा हूं। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए आज MCL का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। रात को ये बैच शाम को ये बैच चला करेगा। पहला सब्जेक्ट इसके अंदर मेजरमेंट है। शाम को ये बैच चलेगा 5:30 बजे, तो ये लाइव स्टार्ट करने जा रहा हूं। और एक ही चीज मैं बोलूंगा, इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आप लोगों को, जैसे ही आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे तो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा हमारा ये पर्टिकुलर बैच। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग अलग बैचेस के लिए मत जाइए। आप सिंपल सी एक चीज करिए, आप टेक्स्ट बुक का AJE इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको सभी एग्जाम्स के बैचेस एक साथ मिल जाते हैं। तो जब आप AJE इलेक्ट्रिकल के सब्सक्रिप्शन के अंदर एंटर करोगे, जैसे आप मेरी इस वीडियो के नीचे जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आते हो, इस वीडियो के नीचे आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर AJE का बैच यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको ये AJE का बैच मिल गया, ये देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको AJE इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे लिंक मिलेगा। इस इलेक्ट्रिकल के लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे, मैं क्यों आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। अकेला एक MCL का बैच लेना या अकेला एक SCCL का बैच लेना, अब जैसे कोई बच्चा SCCL दे रहा है तो वो MCL भी देगा, SCCL का जीके पढ़ेगा बट वो MCL में नहीं आएगा। जिस बच्चे ने NCL लिया था अब वो चाहता है कि मैं SCCL की तैयारी कर रहा हूं तो उसको SCCL का बैच लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप ये अलग अलग बैचेस ना लें। नो डाउट आप हमेशा एक AJE इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन लें जिसके अंदर आपका NCL का बैच भी इंक्लूडेड था, SCCL भी इंक्लूडेड है, और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं MCL, वो भी इंक्लूडेड रहेगा। दूसरी बात इसकी एक खासियत और है, और हमारे आने वाले एग्जाम जिनके बारे में भी हमें नहीं पता है, उनके जब एग्जाम्स आएंगे तो उनके लाइव और रिकॉर्डेड CBT 1 CBT 2 टेक बैचेस इसके अंदर भी अवेलेबल रहेंगे, नॉन टेक के साथ।
साथ ही साथ में जो हमारे एग्जाम्स कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर चलते हैं, जैसे एसएससी बैंक, एसएससी का हो गया, रेलवेज का हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, उन सब के भी बैचेस हमारे पास कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं। तो ये आप देखोगे सारे एग्जाम्स के बैचेस यहाँ पर इंक्लूडेड है लाइक दिस। और दूसरी बात अगर मैं करूँगा, हर एग्जाम के यहाँ टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है उसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और सबसे लास्ट बात, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन में 3 महीने आज एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और प्राइस को सीधा सीधा ड्रॉप करके 3000 पे ला दिया है। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर अब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अकेला आप MCL का बैच लेने जाओगे और या SECL के बैच के बारे में सोचोगे तो वो आपको 1799 का मिलेगा और ये आपको सिर्फ 3000 का मिलेगा, जिसके अंदर सब एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है मोहित के। आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमारी टीम आप लोगों को गाइड कर देगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, मोहित कासनिया सर टेस्ट बुक। और मेरी 4 बजे की क्लास को रेगुलर यूट्यूब पे ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ताकि आप अपने कंसेप्ट को ब्रश कर पाएं और उस लेवल के कंटेंट को देख पाएं जिसकी आपको वाकई में ज़रूरत है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है और होपफुली आप दोनों एग्जाम की एक साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।